दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जहां वो रह रह करके मिडल ईस्ट में जंग की आग को भड़का रहा है, जहां पहले फलस्तीन के ऊपर हमले किए गए, अब वही सिलसिला जो है लेबनान के साथ जारी रखना चाहता है। और बेंजामिन नेतन्याहू को यह बखूबी पता है कि जितनी लंबी ये जंग चलेगी उतना ज़्यादा वो सत्ता में बना रहेगा, क्योंकि उस बीच में सत्ता में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसलिए ये आग भड़काने की कोशिश लगातार जारी है। और इसी सिलसिले में उसने लेबनान के शहरों के ऊपर एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार माहौल भड़काने की कोशिश इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा जारी है। और दोस्तों, आप देश और विदेश की हर एक खबर को देखना चाहते हैं तो पल पल न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि सच्ची पत्रकारिता को आप अपने दम पर जिंदा रख सके। क्योंकि हम यहां चंदा मांगने आप लोगों से नहीं आए हैं, बस यही अपील है कि चैनल के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी लगातार लोगों के सामने आ रही है। और इजराइल ने जिस तरीके से लेबनान के शहरों के ऊपर बम दागे हैं, तो उसको जैसा का तैसा जवाब भी हिजबुल्लाह की तरफ से दे दिया गया है। जहां एयर स्ट्राइक की गई लेबनान के नकोरा में, शहीन में, वादी हसन में, शामा में, तैर, हराफा और यारोन पर हवाई हमले जो हैं इजराइल द्वारा किए गए। और हिजबुल्लाह बार बार ये बता रहा है कि वो जैसे को तैसा जवाब देना बखूबी जानता है। और हिजबुल्लाह ने ये करके भी दिखाया। जहां इजराइल के खिलाफ 10 बड़े ऑपरेशन जो हैं वो हिजबुल्लाह द्वारा चलाए गए। जहां लेबनान में इस्लामी मजम्मत हिजबुल्लाह ने गुरुवार को इजरायली फौजी असासों और अहलकारों के खिलाफ कुल 10 ऑपरेशन किए। ये हमले इजरायली हवाई हमलों के जवाब में और महसूर फिलिस्तीनी अवाम की हिमायत में किए गए। जहां 10 बड़े ऑपरेशन में उसने बताया कि इब्तिदा में हिजबुल्लाह की बे पायलट हवाई फौज ने मकबूजा शामी गलोन में नफा बैरकों में इजरायली काबिज फौजियों को मकामात और रिहायशी इलाकों पर खुदकुश ड्रोन के झुंड भेजे। इन ड्रोन हमलों में 210वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए सही निशाने लगाए गए। और ये हमला लेबनान की बाका वादी पर इजरायली हमलों के जवाब में किया गया। जहां उसने बताया कि आप एक हमला करेंगे, आप एयर स्ट्राइक अपने लड़ाकू जहाज के जरिए कर सकते हैं, पर हमारे पास ऐसे लड़ाकू हवाई ड्रोन हैं जो सीधे सीधे आपके बैरक्स को उड़ाने का काम कर सकते हैं। जहाँ फिर इसके बाद जानकारी दी गई कि सुबह 3:30 बजे मकामी वक्त के दौरान जो है हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने ज़र-इत फौजी मुकाम पर इजरायली काबिज फौज के ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद मजम्मत ने काबिज फौजियों के एक और मुकाम को कफर युवाल बस्ती में निशाना बनाया। और हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने तालात अल तहिता के करीब देवी फौजी बैरकों के करीब इजरायली काबिज फौजों के ग्रुपों को बारी बारी यानी कि 4:30 पर और 4:50 पर निशाना बनाने का काम किया है। जहां अंधाधुंध इजराइल लेबनानी वासियों के ऊपर बम गिराने का काम कर रहा है, पर हिजबुल्लाह अपने हमलों में सीधा सीधा उनके बैरक्स को और इजरायली फौजों के ठिकानों को निशाना बना रहा है।
और फिर यह जानकारी दी गई शाम के 5:50 पर और इजरायली मकबूजा लेबनानी कफर शुबा पहाड़ियों पर 2 एक साथ हमले किए गए। पहला हमला अल सुमाका फौजी मुकाम पर और दूसरा हमला रोविसत अल आलम फौजी मुकाम पर किया गया। इसके बाद इस्लामी मजम्मत ने कफर किला के लेबनानी फिलिस्तीनी सरहद पर हुए इजरायली हमलों के जवाब में 3 अलग अलग हमले किए। पहले हमले में हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने मैतुल्ला बस्ती में इजरायली काबिज फौज के कब्जे में ली गई इमारतों पर हमला किया जो कफर किला के सामने वाक़े में है, जहां ये ऑपरेशन चलाया गया। और दूसरा हमला मनारा बस्ती में किया गया और रात तकरीबन 10:30 बजे हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने बयात बिल्दा फौजी मुकाम पर हमला किया, जिससे गुरुवार को उनके लिए ऑपरेशन का इख्तिताम हुआ है, जहां अपने ऑपरेशन रोकने से साफ तौर पर मना कर दिया है हिजबुल्लाह ने भी। पर यहां साफ तौर पर इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह। और आखिरकार सैयद हसन नसरल्लाह की लोकप्रियता ऐसी है कि जब वो ऐलान करते हैं कि आज वो ख़ास तौर पर मीडिया में आकर के अपने बयान को दुनिया के सामने रखेंगे तो लोग टीवी के आगे चिपक करके उनके बयानों को सुनना शुरू कर देते हैं। और हिजबुल्लाह को ताकतवर बनाने में सबसे बड़ा अहम किरदार हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह ने अपनाया। और सैयद हसन नसरल्लाह के एक इशारे पर हिजबुल्लाह बड़े हमले करता है और एक इशारे पर ही हिजबुल्लाह हमले रोक देता है सैयद हसन नसरल्लाह के। और अमेरिका इजराइल को ये खौफ सता रहा है कि अगर भारी तादाद में अपने जंगजुओं को हिजबुल्लाह चीफ ने आदेश दे दिया तो इजराइल में बर्बादी यकीनन मचेगी। जहां फास्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि हिजबुल्लाह की ओर से रविवार को इजराइल पर ड्रोन हमले के बाद नसरल्लाह ने कहा कि हमने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेबनान में हसन को सुनने के लिए टीवी से लोग चिपक जाते हैं। लेबनान के प्रभावी शख्स सैयद हसन नसरल्लाह का जन्म 1960 में बैरूत में एक गरीब शिया परिवार में हुआ। बचपन में उनको एक इराक के नजफ में शीरिया मदरसे में भेजा गया। बचपन से ही धर्म के प्रति झुकाव रखने वाले हसन को 1975 में शुरू हुए लेबनानी गृह युद्ध ने बहुत प्रभावित किया है। इजरायली कब्जे का विरोध करने के लिए वे शिया मिलिशिया अमल में शामिल हो गए। इसके बाद वे हिजबुल्लाह में आ गए और साल 1992 में इजरायली बलों ने हिजबुल्लाह की तत्कालीन नेता सैयद अब्बास मुसावी की हत्या कर दी। इसके बाद हसन नसरल्लाह ने इस गुट का नेतृत्व संभाला और हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं और राजनीतिक प्रभाव का विस्तार किया। लेबनान में 2018 के संसदीय चुनावों में हिजबुल्लाह ने जीत दर्ज की थी। नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत भी काफी बढ़ गई। 2021 के एक भाषण में नसरल्लाह ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह के पास लगभग 1 लाख लड़ाके हैं, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली गैर राज्य सशस्त्र समूह में से एक बनाता है। क्षेत्र में हिजबुल्लाह के प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है। हिजबुल्लाह को अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, खाड़ी सहयोग परिषद के अधिकांश अरब लीग ने आतंकवादी संगठन माना है। पर यह अब नहीं बताया जा रहा कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो टैग अरब लीग ने लगाया था उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। सिर्फ पश्चिमी देश जो उनकी हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, तो हर किसी को आतंकी श्रेणी में डालने का काम अमेरिका द्वारा किया जाता है। पर हिजबुल्लाह के पलटवार ने यह बता दिया कि जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा और अगर इजराइल नहीं माना तो बड़ी तबाही इजराइल के अंदर भी देखने को मिलेगी।